हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कनाडा। तो आज आप देख सकते हैं, आज दूसरा दिन है हमारा कनाडा में। तो आप देख सकते हैं ठंड है इस वक्त, तकरीबन -10 टेम्परेचर हुआ हुआ इधर। और आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़, अभी धूप निकली थी तो हम इधर इंजॉय कर रहे थे। धूप में थोड़ी सी बेहतर है, वरना तो इधर कोई हाल नहीं ठंड का ना। हम जैसे लोग जो पाकिस्तान में 45-50 टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है तो हम उसको एक कस्टम्ड होते हैं। तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ है बर्फ़ का ना। तो लेकिन कुछ दिन लगेंगे, आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी आज हमारा दूसरा दिन था इधर। हम इस वक्त हैं ये एक छोटा सा टाउन है एल्बर्टा में, इसका नाम है स्ट्रैथमोर सेंट। इधर मेरे तायब हुए, उनको एक स्पीडिंग टिकट हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो हियरिंग पे आए हुए हैं। तो मैं उनका बाहर वेट कर रहा हूँ, वो सामने कोर्ट हाउस है। तो इधर ये है कि अगर आपको टिकट वगैरह हो और आपको ऐसे फील हो कि आपको वो टिकट नाजायज़ मिली है तो आप कोर्ट में उसका अपील कर सकते हैं। उसमें ये होता है आपका हो सकता है फ़ाइन में कमी हो जाए, आपके जो पॉइंट्स लाइसेंस से कटते हैं वो बच जाए। तो ये फ़ायदे होते हैं। टिकट भी खैर इधर के मुताबिक तो सस्ती है, लेकिन $267 की उनको स्पीडिंग टिकट थी। और वो भी ये कि वो हाईवे थी, उधर नॉर्मल जो स्पीड थी वो तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन उधर उन्होंने बस न्यू चेंज की थी और उसको 50 कर दी थी। तो वो कुछ दिनों पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस वक्त उनको नहीं पता था, तो बस उनको स्पीडिंग टिकट मिल गई। और भी यानी कि लाइफ बहुत इजी है बनिस्बत पाकिस्तान के। उस तरह के रूल्स रेगुलेशन लॉज ये चीज़ें इधर हैं। लोग भी अच्छे हैं, कोई इतना नहीं। मैं अभी गुजरते गुजरते कितने गोरे गुड मॉर्निंग हेलो सलाम करके गए, तो देर वेरी नाइस पीपल। तो इधर एटलीस्ट आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो यानी कि एडजस्टमेंट जैसे यूएसए वगैरह में होता है, इस्लामाफोबिया और रेसिज्म बहुत होती है उधर। एंड वो कहते हैं ना, यू फील लाइक एन आउटसाइडर। लेकिन इधर आपको आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम होती है। मतलब अभी तक तो मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने यानी कि उस तरह डिस्क्रिमिनेट किया हो, या किसी तरह। लोग बहुत अच्छे हैं इधर कनाडा में, लोग पीसफुल हैं। कनाडा आना वर्थ इट है कि नहीं इधर है। तो बात यह है कि इन्फ्लेशन वगैरह एवरीथिंग, महंगाई इधर भी हो गई है, हाउसिंग महंगी हो गई है, आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो महंगे हो गए हैं, एक्सपेंसेस महंगे हो गए हैं, जॉब्स बनिस्बत कम है। तो लेकिन फिर भी लिवेबल है। अगर वही जैसे मैंने कहा था, अगर आप मेहनत करने वाले हों, और इवेंचुअली बंदे का यही आगे प्लान होना चाहिए कि शुरू में एटलीस्ट कोई जॉब वगैरह करे स्टेबल होने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आपका गोल यही होना चाहिए कि आपका अपना कोई बिजनेस इधर सेट हो जाए। तो आपके पास कोई स्किल है, आप एक्सपीरियंस है, हैंडी वर्क इधर बहुत काम है। अगर आप जैसे कोई प्लम्बिंग का, पेंटिंग का, या कोई भी आपके पास स्किल है, तो फिर आप इधर भूखे नहीं मरते, यू कैन डू एनीथिंग। और इधर जो हाथ का काम है, जो मेहनत वाला लेबर वाला काम होता है, वो इधर ज़्यादा पे होती है उसकी बनिस्बत डेस्क जॉब्स की। तो जो मिनिमम वेज है वो एल्बर्टा में इस वक्त अराउंड कोई $15-16 पर आवर है, और तकरीबन 40 to 60 आवर्स पर वीक आप इधर काम वगैरह करते हैं। तो क्या कहते हैं, इट्स वेरी नाइस। आप ये देखें, ये साथ ही ये अमेज़ॉन का ट्रक जा रहा है, ये देखें इधर डिलीवरीज, वो पीछे पोस्ट ऑफिस है वो करके। तो वो अपनी सुबह सुबह ये डिलीवरीज वगैरह ले रहे हैं और ये कर रहे हैं सारा। और मोस्टली आपको देसी लोग वगैरह इधर काफ़ी दिखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ गोरे, मतलब इमिग्रेंट्स बहुत आगे हुए हैं इधर, जो कि हमारे जैसे इंडिया पाकिस्तान से, या फिर चाइना से बहुत लोग आते हैं, फिलीपींस मलेशिया, बहुत लोग इधर मूव करते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर। और यानी कि आपको हर तरह का, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कहीं और आए। बहुत देसी बंदे इधर मिलते हैं और ऐसे ही लगता है जैसे आप कभी कभी लाहौर में घूम रहे हैं। तो ये अब हम ये गाड़ी में वापस जाते हैं। ओए, तो गाड़ी में आके थोड़ा सा सुकून आया।
तो वैसे तो बाहर निकलो तो सर्दी होती है इधर, वैसे तो आप कोई भी घर में बैठे हो तब भी हीटिंग होती है, गाड़ी में बैठो तब भी हीटिंग होती है, और कहीं आप जॉब वगैरह पे हो तो वहाँ भी हीटिंग होती है। वो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है बेसिकली इधर ना कनाडा में, हीटिंग इज अ मस्ट, क्योंकि काफ़ी ठंड हो जाती है। दूसरे प्रोविंसेस में तकरीबन इतनी नहीं होती जितनी अल्बर्टा में पड़ती है। लाइक अगर आपने जैसे मेजर सिटीज जो आपने सुनी होंगी कनाडा की, जैसे टोरंटो हो गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भी सर्दी हो तो ये -10 तक, -15 तक, कभी कभी -30 -50 तक भी चला जाता है, लेकिन रेयर केसेस होते हैं। लेकिन इधर यानी कि 2-3 हफ्ते पहले ही इधर वेदर तकरीबन -35-40 तक गया हुआ था, और हवा चलने की वजह से नीचे लिखा हुआ था फील्स लाइक -52। तो -52 आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है इधर कनाडा में। कनाडा में अगर मूव हो रहे हैं तो हमें किस जगह जाना चाहिए, तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। कनाडा के मेजर प्रोविंसेस ओंटारियो आते हैं, अल्बर्टा आता है, ब्रिटिश कोलंबिया आता है, और उसमें क्या कहते हैं उधर क्यूबेक आता है। तो डिफरेंट प्रोविंसेस है। ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप मूव करने का प्लान बनते हैं तो आपकी मेजर सिटी बनती है वैंकूवर। तो वैंकूवर है, वैंकूवर इज अ नाइस सिटी, समुंदर के साथ है, उधर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। मेरी फ्लाइट थी फ्रॉम इस्तांबुल टू वैंकूवर, तो मैं रात को जब तकरीबन 8 साढ़े 8 उधर पहुंचा था तब इतनी सर्दी नहीं थी, ऐसे ही था जैसे लाहौर है, लिवेबल था। और उधर स्नो भी कम पड़ती है, खैर पड़ती है ज़रूर, लेकिन निस्बतन कम पड़ती है वैंकूवर में। तो उसके अलावा अगर आप अल्बर्टा में आते हैं तो अल्बर्टा में आपके पास जो अल्बर्टा का कैपिटल है वो तो एडमिंटन है, लेकिन मेजर जो सिटी है वो कैलगरी है, जहाँ मैं मूव हुआ हूँ। उसकी काफ़ी वजूहत थी। वो ये है, एक तो अल्बर्टा इज़ अ वेल्थी स्टेट, ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा है। इधर टैक्सेस बनिस्बत बाकी प्रोविंसेस के कम है आपका, यानी कि इधर बेसिक जैसे जीएसटी होती है मुख्तलिफ प्रोविंसेस में 13%, ओंटारियो में आप टोरंटो चले जाएं तो 15% होता है, यानी कि अगर आप कोई $100 की चीज़ लेते हैं तो आपको $115 में पड़ती है। आपको 15 जो डॉलर्स हैं वो टैक्स में देने पड़ते हैं। इधर सिर्फ 5% टैक्स है। तो लाइक अगर मैं इधर $100 की कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे $105 देने पड़ते हैं। तो वो एक चीज़ हो जाती है, एक बेनिफिट हो जाती है। और प्लस हाउसिंग बनिस्बत बाकी प्रोविंसेस की इधर सस्ती है, उस पर आपको कोई ट्रांसफर टैक्स वगैरह नहीं पड़ता, कोई आपको आपके नाम करवाने के सिर्फ कोई $100-200 लगते हैं, जो कि वेरी निग्लिजिबल है। तो लेकिन इधर ठंड होती है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। इधर पीक सर्दियों में -30, -40, -50 तक भी टेम्परेचर जाता है। तो उसके अलावा जो सबसे फेमस प्रोविंस कनाडा का वो ओंटारियो है। उधर जो कैपिटल है कंट्री का भी और प्रोविंस का भी वो ऑटवा है, और लेकिन उधर मेजर जो सिटी वो टोरंटो आती है, और जीटीए रीजन आता है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसमें आपके पास टोरंटो भी आ जाता है, ब्रैम्पटन आ जाता है, मिसिसागा आ जाता है। ये सिटीज है ये सारी। और मिसिसागा और ब्रैम्पटन तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप लाहौर में घूम रहे हैं, बहुत देसी लोग उधर रहते हैं। और टोरंटो ये है कि महंगा ज़रूर है। जैसे अगर इधर आप एक घर खरीदने जाएं तो आपको $700,000 to $800,000 में आपको घर मिल जाता है। फाइनेंसिंग भी ईजी होती है। टोरंटो में वही घर आपको तकरीबन 1.56 मिलियन से लेके अपवर्ड्स ऑफ 2.5 मिलियन तक उधर घर जाते हैं। तो वो एक चीज़ है, टैक्सेस थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन उधर अपॉर्चुनिटी बहुत है। मेजर सिटी है, बिजनेस हब भी है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है टोरंटो में। अगर आप अच्छी पेइंग जॉब है आपके पास तो टोरंटो भी बहुत अच्छा है। ये है कि रश भी होता है, लोग भी काफ़ी होते हैं। मैं हूँ, मुझे पर्सनली पीसफुल जगह ज़रा ज़्यादा पसंद है, तो कैलगरी इज़ पीसफुल, डेवलपिंग सिटी है, 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है, और यानी कि मैंने आपको बताया ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा है। तो और आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इधर यानी कि तरक्की हो रही है कैलगरी में, वो भी जॉब्स काफ़ी आ रही हैं। तो इट्स अ मच बेटर प्लेस आई थिंक। तो बाकी तो आपकी प्रेफरेंस है। फिर जैसे अगर आप क्यूबेक में जाते हैं, मॉन्ट्रियल में, तो वो भी एक अच्छी जगह, मेजर सिटी है, रहने के लिए भी ठीक है, एक्सपेंसिव भी है थोड़ी सी, लेकिन उधर ये है कि वो फ्रेंच कैपिटल है बेसिकली। वो पूरा जो प्रोविंस है ना वो फ्रेंच स्पीकिंग है, तो वो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू होता है। इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग उधर फ्रेंच है, तो वो अपनी ज़रा ज़ुबान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो फ्रेंच ही बोलते हैं उधर। तो वो भी है, तो वो भी अच्छी जगह अगर आप स्टार्टिंग में आना चाहें
तो बेसिकली ये डिपेंड आप पे करता है, आप किस तरह की इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, और बाकी क्या कहते हैं, हाउ यू चूज टू लिव योर लाइफ। जी तो वापस आ गए जी दादी, क्या बना फिर? बस फाइनल डोज किया और फाइनल डोज कर दिया, लेकिन गिल्टी। अच्छा चले कितना? They have a video, so speeding, so no way we can. ये बात तो है, इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बड़े टफ होते हैं। 99% जो है everybody फाइन ही हुआ है। फाइन ही हुआ है। मे बी 1-2% लोगों का वो नॉट गिल्टी हुआ, बाकी सभी का बाकी सबका फाइन हुआ है। 1000-3000 इससे भी ज्यादा फाइन। हाँ तो इधर जरा एहतियात करके आपको चलना पड़ता है। जो है वो 6000 एक बंदे का फाइन। अच्छा। वो हो सकता है पेड ड्राइविंग था या सब। अच्छा 6000 फाइन, बहुत ज्यादा फाइन हो जाता है। आपका कितना कम हुआ है? 75 156 चले तो ऐसे। हाँ एग्जैक्टली, कुछ तो बचे फाइन करने का। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो अब आपको फिर वापसी का रास्ता दिखाते हैं जरा। हम रुके हैं टिम हॉर्टन्स पे, और इधर हम ये कॉफ़ी ऑर्डर करने लगे हैं। इधर कॉफ़ी पे ही लोग चलते हैं ज़्यादातर, तो उस तरह तो लेट्स सी उसमें होता है। ये हम ऑर्डर कर रहे हैं, मैं आपको मेन्यू, इधर कॉफ़ीज, सारा कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं सारा। तो हमने ऑर्डर ले लिया है, ये हमारी कॉफ़ी आ गई हमारे पास, और ये इनकी नई आइटम है, ये ट्राई करें। इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टर एवरीथिंग। ट्विस्टर एवरीथिंग, ट्विस्ट हुआ एवरीथिंग से मुराद काफ़ी चीज़ें इसमें। हाँ तो ट्राई करते हैं, मज़े का नहीं लेकिन अच्छा टेस्ट है जी। तो ये कुछ सामान लेना था, अब हम आए हैं डॉलर ट्री पे, तो अंदर चल के देखते हैं। ये इधर स्टोर है जो सस्ता हो, हाँ बिल्कुल ये सस्ता स्टोर है इधर का। आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मुनासिब पैसों में इधर मिल जाती हैं। लोग जो नए आते हैं उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, तो आए आपको बाकी दिखाते हैं अंदर आपको क्या क्या मिलता है जी। तो ये देख सकते हैं, ये कप्स हैं, प्लेट्स हैं, और इनकी प्राइसेस बड़ी रीजनेबल होती है। $1 से लेके $5 तक आपको एवरीथिंग, जैसे हमारे भी पाकिस्तान वगैरह में ट्रेंड हो गया है। ये आप देखें, ये वॉशरूम की चीज़ें सारी, टॉवल्स वगैरह, ये आपके पास शैम्पूज वगैरह भी इधर हैं। और बाकी लेट्स सी देखते हैं, आपके मोबाइल की एक्सेसरीज आपके पास, ये बल्ब वगैरह $2 में, फ्लैश लाइट्स वगैरह, ये पेट्स का सामान आ जाता है आपके पास। तो जस्ट 150 फिर 170 फोन $2 का 1 लीटर। तो ये यही चीज़ अगर आप बाहर से लें तो कितने की आपको? नहीं, अगर बाहर में वो इज इक्वल टू लाइक 4 bottle is equal to 4 liter. हाँ, It costs like 27-28. 27-20, और ये आपको $2 की मिल रही है। तो ये मिल रही है $8 में। ये जस्ट फॉर होटल मोटल। हाँ बिल्कुल, ये वो मोटेल के लिए इधर से सामान लेना था हमने कुछ। और यही है, बंदे ने ज़्यादा सामान लेना हो तो इधर से आप ले सकते हैं। तकरीबन हर चीज़ ही आपको इधर से मिल जाती है। और ये भी डिटर्जेंट्स है, और अगर हम ये बाहर से लेते तो इतने में हमें तकरीबन एक ही बोतल मिलनी थी, और ये हमने कितनी सारी ले ली है। तो जी हमारा तो वैसे पूरा हो गया, आज शॉर्ट ट्रिप ही था, लेकिन जाते जाते आपको मैं ये बाकी भी दिखा दूंगा। ये देखें, ये सारा आपको खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ यानी कि मुनासिब पैसों में आपको मिलती है। $2 से $5 के दरमियान आपको हर चीज़ ही तकरीबन इधर से आ जाती है। मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं। इनका पहले $1.50 मैक्सिमम, लेकिन अब आके इन्होंने इंक्रीज किया। अच्छा,
एवरीथिंग $1.50 ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉलर हम आपको ये बीट कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये वो डॉलर एमा भी एक ब्रांड है तो उसको करते हैं। आप ये देख सकते हैं बैटरीज, आपके पास ये ग्लास वगैरह सारा कुछ तो आपको मिलता है एंड वेरी रीजनेबल प्राइस में सारा कुछ होता है। सामान वगैरह तो ले लिया है, आप जा रहे हैं तो इधर हमारा टोटल बना है तकरीबन $42 और यही तकरीबन अगर हम बाहर से लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे कि वो बता रहे थे आपको $25-30 की एक बॉटल डिटर्जेंट की मिलती है। 4 bottle is equal to 1 bottle and 1 is equal to like $27 वही तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इधर से अगर आपने जैसे बल्क में कुछ चीज़ें लेनी है तो वो ले लेते हैं, बाकी ज़रा सीट बेल्ट लगा लें। इधर वो पाकिस्तान की आदत है लेकिन इधर बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो वैसे ही टिकट होती है जैसे आपने भी पहले देखा था तो बाकी ज़्यादा कोर्ट कचहरी हो गए हैं। तो इसलिए अब हम कोर्ट भी 1 hour ड्राइव 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर बिल्कुल, हमें तकरीबन सुबह 40-45 मिनट्स लगे इधर आते आते। तो यही है कि लेकिन सबक सीख लिया है तो यही मेरा मशवरा होगा लोगों को, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो ज़रा कानून वगैरह फॉलो करें तो बाकी फिर आप सही रहेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो बाकी इंशाल्लाह आगे देखते हैं हम किधर जाते हैं। जी तो अब इधर हम एक वर्कशॉप पे आए हैं। वो तैयबू की गाड़ी थी तो एस्केलेड उसमें कोई मसला आ रहा था थोड़ा सा नॉकिंग का, तो उन्होंने डायग्नोसिस उधर कराया था कैलगरी से। तो इधर अब इनका मैकेनिक था इराकी है, तो अब जाके देखते हैं। वो दिखाने आए थे कि इसका अब क्या हो सकता है। वो एस्केलेड थी गाड़ी उनकी, तो वो एट सम पॉइंट जब 1000-15,000 के दरमियान जब वो RPM होता था तो उसमें नॉकिंग का साउंड आ रहा था। तो अब देखने आए, ये आप देख सकते हैं ये इधर वर्कशॉप बनाई हुई है, ये सारी गाड़ियाँ मैंने खड़ी हुई है, ये एक्सीडेंटल भी सारी। तो ये चेस्टरमेयर जगह है, ये कैलगरी से 6-7 किलोमीटर दूर है। तो इधर ये करके इन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है। तो अब चले देखते हैं क्या बनता है फिर। तो हम बाहर आ गए हैं फिर। तो क्या पता फिर इसका क्या कहता है आप मैकेनिक आपका? It need to be the chain. The motor might be cost like 10,000. 10,000 It's not worth it for spend like 10,000 on that car. 2015 vehicle. Exactly. So बहुत we're ज़्यादा trying to fix it actually. चलें, So- let's hope for the best इंशाल्लाह। ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो एज ऑलवेज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक हम लेके आए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.